हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि वायु से अक्रिय गैसों का पृथक्करण संभव है, उनके अंतर के कारण। पहला विकल्प है घनत्व, दूसरा विकल्प है विशिष्ट ऊष्मा, तीसरा विकल्प है क्वथनांक और चौथा विकल्प है विलेयता। तो आपको बताना है कि वायु से अक्रिय गैसों का पृथक्करण क्यों संभव है, उनके किस अंतर के कारण। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा यह है कि आपको पता होना चाहिए अक्रिय गैसों का पृथक्करण वायुमंडल से किस प्रकार से किया जाता है, आपको ये पता होना चाहिए। तो हम सभी लोग जानते हैं कि हमको पता होना चाहिए अक्रिय गैसों का वायु से पृथक्करण क्या होना चाहिए। तो हम सब लोग जानते हैं कि आवर्त सारणी का जो 18वां वर्ग होता है, जिसमें आपके हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन और जीनोन और रेडोन नामक गैसें पाई जाती हैं, वो आपकी अक्रिय गैसें कहलाती हैं। और इन सभी गैसों का क्या होता है, ये सभी गैसें क्या होती हैं, किसी के साथ में कोई क्रिया नहीं करती हैं और ये एक परमाणु रूप में पाई जाती है। एक परमाणु रूप में पाई जाने की वजह से क्या होता है, ये आपस में वान डेर वाल बलों के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं। आपस में ये जुड़ी होती हैं वान डेर वाल्स बल्स के द्वारा। वान डेर वाल बलों से जुड़े होने की वजह से क्या होता है, इनका जो क्वथनांक होता है, क्वथनांक क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। तो क्वथनांक बहुत कम होते हैं, इनके क्वथनांक का जो अंतर होता है वो उनके परमाणु भार के आधार पर होता है, क्योंकि वान डेर वाल बल भारी और हल्के तत्वों में अलग अलग होते हैं। तो इनके क्वथनांक में अंतर की वजह से हम क्या करते हैं, इनको वायु से पृथक कर पाते हैं। तो जो आपके अक्रिय गैसों के क्वथनांक में अंतर होता है, उसके आधार पर आप कह सकते हैं कि आप इनको वायुमंडल से पृथक कर पाते हैं। तो वायु से अक्रिय गैसों का पृथक्करण संभव है उनके क्वथनांक में अंतर के कारण से। तो विकल्प सी आपके सही उत्तर होगा। घनत्व नहीं होगा यहाँ पर उत्तर, विशिष्ट ऊष्मा भी नहीं होगा, ना ही विलेयता होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उन विकल्प सी क्वथनांक। आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।